आशा भगवती की विधि। श्राद्ध की अष्टमी को गोबर माटी से 8 कुंथ का चौक लगाकर उस पर 8 रोली, 8 मेहंदी, 8 काजल और 8 हल्दी की टिक्की लगाते हैं। 8 जगह अलूनी यानी बिना नमक की सुहाली और दक्षिणा चढ़ाते हैं। 8 कोनों में और 8 चौक के बीच में 8 गेहूं के दाने और 8 दूब चढ़ाते हैं। अपने हाथ में भी 8 गेहूं के दाने और 8 दूब लेते हैं। दिया लगाकर कहानी सुनते हैं। 8 दिन तक कहानी सुनते हैं और 8वें दिन व्रत करते हैं। 8 सुहाली का बायना निकालते हैं। एक समय सिर्फ 8 सुहाली ही खाते हैं। 8 वर्ष इसी तरह व्रत करते हैं और 8वें वर्ष उजमन करते हैं। 8 औरतों को खाना खिलाते हैं और 8 सुहाली और 8 सुहाग पिटारी देते हैं। एक अपनी सासू को भी देते हैं। आशा भगवती की कहानी। बहुत समय पहले हिमाचल में एक राजा रहता था और उसकी 2 बेटियां थीं। एक का नाम गोरा तो दूसरी का नाम पार्वती था। एक दिन राजा ने दोनों बेटियों को बुलाकर पूछा कि तुम किसके भाग का खाती हो। इस पर पार्वती जी बोली कि मैं अपने भाग का खाती हूँ और गोरा ने कहा कि मैं आपके भाग का खाती हूँ। दोनों की बात सुनकर राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर कहा कि पार्वती के लिए भिखारी वर ढूंढना और गोरा के लिए राजकुमार वर ढूंढना। ब्राह्मण ने गोरा को सुंदर राजकुमार दे दिया और पार्वती जी को भिखारी वर दे दिया। भिखारी का रूप बनाकर शिव जी बैठे थे। राजा ने पार्वती जी की शादी के लिए कोई तैयारी नहीं कर रखी थी, जबकि गोरा के विवाह के लिए बहुत सारी तैयारियां कर रखी थी। गोरा की बारात आने पर बारात की बहुत खातिरदारी की गई। बड़े ही धूमधाम से विवाह संपन्न किया गया। लेकिन जब पार्वती जी की बारात आई तो कुछ भी नहीं दिया गया और बिना कुछ दिए ही कन्यादान कर दिया गया। शिवजी पार्वती जी को लेकर कैलाश पर्वत चले गए। जब पार्वती जी जाने लगी तो जहाँ पैर रखती वहाँ की धूप जल जाती। शिवजी ने ब्राह्मणों से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ब्राह्मण बोले कि पार्वती जी की भाभियाँ आशा भगवती का व्रत करती थी। उन्होंने अपने पीहर जाकर उद्यापन कर दिया है। पार्वती जी भी अपने पीहर जाकर उद्यापन करेंगी तो उनका यह दोष खत्म हो जाएगा। ब्राह्मणों की बात सुनकर शिवजी बोले कि हम भी वहां धूमधाम से जाएंगे और आशा भगवती का व्रत का उद्यापन पार्वती जी से कराएंगे। नहीं तो पार्वती जी के पीहर वालों को कैसे पता चलेगा कि पार्वती जी सुखी हैं। शिवजी पार्वती जी के साथ बहुत सारे गहने कपड़े पहनकर चल दिए और रास्ते में उन्होंने देखा कि किसी राजा की रानी को बच्चा होने वाला है। इसलिए वह बहुत परेशान थी और भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। पार्वती जी ने पूछा कि इतनी भीड़ क्यों है। लोगों ने उन्हें सब बात बता दी। इस पर पार्वती जी ने शिवजी से कहा कि मेरी कोख बांध दो। शिवजी ने बहुत मना किया, लेकिन पार्वती जी जिद पकड़ ली और अंत में शिवजी को पार्वती जी की कोख बांधनी ही पड़ी। इधर गोरा अपने ससुराल में बहुत दुखी थी। पार्वती जी अपने पीहर पहुंची तब कोई उन्हें पहचान ही नहीं पाया। तो पार्वती जी ने अपने बारे में बताया, जिसे सुनकर सब कोई बहुत प्रसन्न हो गए। इस बार फिर पार्वती जी पिता ने उनसे पूछा कि तुम किसके भाग का खाती हो। पार्वती जी ने वही जवाब दिया कि मैं तो अपने ही भाग का खाती हूँ, तभी तो इतना खुश हूँ। पार्वती जी की भाभियाँ आशा भगवती का उद्यापन कर रही थी। पार्वती जी बोली कि मेरे उद्यापन की तैयारियां नहीं है, नहीं तो मैं भी कर देती। इस पर भाभियों ने कहा कि तुम्हें किस चीज़ की कमी है, शिवजी अपने आप ही सारी तैयारी कर देंगे। भाभियाँ दासी से बोली कि शिवजी कुएं पर बैठे हुए हैं, उन्हें कहो तो वे पार्वती जी की आशा भगवती के व्रत के उद्यापन की तैयारी कर दे। दासी ने शिवजी से जाकर सारी बात कह दी। इस पर शिवजी ने दासी को एक अंगूठी दी और कहा कि इससे जो तुम मांगोगी वही मिलेगा। दासी अंगूठी लेकर चली गई और पार्वती जी को शिवजी का संदेशा सुना दिया। पार्वती जी ने सारी तैयारी कर ली। पार्वती जी की सभी तैयारी देखकर भाभियाँ कहने लगे कि हम तो 8 महीने से इस व्रत की तैयारी कर रहे हैं, तब भी वह अभी तक पूरी नहीं हो पाई है और इसने तो जरा सी ही देर में सारी तैयारियां कर ली है। शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि अब घर चलो। इस पर ससुर ने शिवजी को जीमने के लिए बुलाया तो शिवजी ने बहुत से गहने कपड़े पहनकर छोटा सा रूप बनाकर जीमने गए। अब बहुत से लोग बोलने लगे कि
पार्वती जी को भिखारी वर ढूंढ कर दिया था, लेकिन पार्वती जी तो अपने भाग से खूब राज कर रही है। शिव जी के जीवने के बाद सारा खाना ही खत्म हो गया। पार्वती जी को खाने में कुछ भी नहीं बचा, तो एक सब्जी उबली हुई पड़ी थी, उसे ही खाकर ठंडा पानी पीकर पार्वती जी वहां से चली। रास्ते में बहुत गर्मी होने से पेड़ के नीचे बैठ गई। शिवजी ने पूछा कि तुम क्या खाकर आई हो। इस पर पार्वती जी ने कहा कि आपने जो खाया वही मैंने खाया। लेकिन शिवजी ये जानते थे, वह हंसकर बोले कि तुम तो सब्जी खाकर ठंडा पानी पीकर आई हो। इस पर पार्वती जी ने कहा कि आपने तो मेरा भेद ही खोल दिया, लेकिन आप और किसी का भी भेद मत खोलना। लड़कियां अपने ससुराल की बात पीहर में और पीहर की बात ससुराल में नहीं बताती हैं। अब पार्वती जी चलने लगी तो सूखी हुई दूब हरी होने लगी। शिवजी ने सोचा कि चलो दोष तो मिट गया। जब दोनों कुछ आगे गए तो वही रानी कुआं पूजने आ रही थी। पार्वती जी ने पूछा कि यह क्या हो रहा है। शिवजी बोले कि यह वही रानी है जो दुख पा रही थी, अब उसे लड़का हो गया है तो लोग कुआं पूजने जा रही है। पार्वती जी बोली, महाराज मेरी तो कोख खोल दो। शिवजी बोले, मैंने तो पहले ही मना किया था कि कोख मत बनवाओ, लेकिन तुमने जिद कर ली। अब जादू से सारी चीजें निकाल करके गणेश जी बनाए। पार्वती जी ने सभी को नेक दिए और कुआं पूजन भी किया। अब पार्वती जी बोली कि मैं तो सुहाग बांटूंगी। तो सारे देश में शोर मच गया कि पार्वती जी सुहाग बांट रही हैं, जिसको लेना है वो ले ले। साधारण लोग तो दौड़ दौड़ कर जाके सुहाग ले गए, लेकिन ब्राह्मणी और वैश्य स्त्रियां देर से सुहाग लेने पहुंची। अब पार्वती जी ने कहा कि मैंने तो सारा सुहाग ही बांट दिया है, लेकिन शिवजी बोले कि इन्हें तो सुहाग देना ही पड़ेगा। पार्वती जी ने अपने नाखूनों से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर निकाला, बिंदी में से रोली निकाली और आंखों से काजल निकाला। सबसे छोटी उंगली से छींटा दिया। ऐसा करने से इन्हें भी सुहाग मिल गया। सारे नगर में जय जयकार हो उठी कि पार्वती जी ने सभी को सुहाग दिया है। इस व्रत को कुंवारी कन्याएं ही करती हैं। इसके बाद विंध्याक जी की कहानी। विंध्याक जी की कहानी। जिन समय में एक बुढ़िया रहती थी, वह हर रोज मिट्टी के गणेश जी बनाकर उनकी पूजा करती थी। उस बेचारी बुढ़िया को गणेश जी रोज ही गल जाते थे, तो वह रोज बनाती। उस बुढ़िया के घर के सामने किसी सेठ का मकान बन रहा था। एक दिन वह बुढ़िया वहां गई और बोली कि राजगीर भाई, मेरी मिट्टी के गणेश जी तो रोज ही गल जाते हैं, इसलिए आप मेरे लिए एक पत्थर के गणेश जी बना दो। गणेश जी कि आप पर बहुत ही भारी कृपा होगी। इस पर राजगीर ने कहा, बुढ़िया माई, जितनी देर हम तुम्हारे पत्थर के गणेश जी बनाने में लगाएंगे तो उतनी देर में तो दीवार बन जाएगी। यह सुनकर बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। वह अपने घर वापिस आ गई। राजगीर सेठ जी की दीवार बनाने लग गया, लेकिन एक दिन बीत जाने पर भी दीवार पूरी नहीं हो पा रही थी। जब भी दीवार को बनाने लगते वह टेढ़ी हो जाती थी। शाम को सेठ जी आए और कहा कि आज कोई काम ही नहीं हुआ। इस पर राजगीर ने बुढ़िया वाली बात सारी बता दी। सेठ जी बुढ़िया के पास गए और बोले कि माई, मैं तुम्हें सोने के गणेश जी बना कर दूंगा, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो। ये सुनते ही गणेश जी ने दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को सोने के गणेश जी बना कर दिए, जिन्हें पाकर बुढ़िया बहुत ही खुश हो गई। हे विंध्याक जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया पर कृपा की, वैसे ही हम सभी पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना।